नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9 टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। गढ़वाल और कुमाऊं में तेज बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। टिहरी में कार दुर्घटना, 4 वरिष्ठ नागरिकों की मौत। टिहरी जिले में की तीर्थनगर बधिया गरह मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई, जिसमें 4 वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु हो गई है। वे एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। भाजपा विधायक आदेश चौहान को 6 महीने की सजा। हरिद्वार के रणीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को 2009 के एक झूठे दहेज मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। सरकारी स्कूलों में भाषा केंद्रित समर कैंप। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में विभिन्न भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह भर के समर कैंप शुरू किए जा रहे हैं। इनमें छात्रों को भाषा शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं की शांति और सौहार्द पर चिंता। उत्तराखंड में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण और असहिष्णुता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, नशा, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। पंचकुला में उत्तराखंड के परिवार के 7 सदस्य मृत पाए गए। पंचकुला में एक कार में उत्तराखंड के एक ही परिवार के 7 सदस्य मृत पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसका कारण आर्थिक संकट बताया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पोर्टल पर 1.5 लाख से अधिक आवेदन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में यूसीसी पोर्टल पर 4 महीनों में 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना, सभी सुरक्षित। केदारनाथ में एक एयर एम्बुलेंस लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सौभाग्य से पायलट, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सुरक्षित है। उत्तराखंड में भूमि कानूनों में सख्त संशोधन। राज्य सरकार ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर बाहरी राज्यों के लोगों को 11 पर्वतीय जिलों में कृषि और बागवानी के लिए भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लालकुआं में गोंद प्रजापतियों की नर्सरी स्थापित। लालकुआं वन अनुसंधान केंद्र ने उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी विकसित की है, जिसका उद्देश्य विलुप्त हो रही गोंद देने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन है। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग और IMF के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि के पीछे भारत के निरंतर आर्थिक सुधार और विकासशील नीतियां हैं। मुंबई में मानसून की भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश हुई, जिससे शहर में जलजमाव और यातायात बाधित हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में आंधी तूफान के कारण हवाई यातायात प्रभावित। दिल्ली NCR क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के कारण 49 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है और कई उड़ानें विलंबित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम में सुधार की संभावना जताई है। अमेरिका में भारतीयों के लिए रेमिटेंस टैक्स प्रस्तावित। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड धारकों द्वारा भेजे गए रेमिटेंस पर 3.5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। ये विधेयक अभी सीनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की अमेरिकी यात्रा।
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 27 से 29 मई तक वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर हैं, जहां वे अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करना है। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।